हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्ययन का अगला भाग में आपका स्वागत करते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करते जाएंगे ताकि हम परमेश्वर का वचन को अधिक प्रेम करने में, परमेश्वर का वचन को बेहतर तरीके से समझने में, परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी होने में ताकि वृद्धि पाते जाएं। तो हमने अभी तक उत्पत्ति का परिचय को देख लिया, उत्पत्ति का विषय को हम अभी देख रहे हैं, जिसमें हमने सृष्टि के बारे में देख लिया। नूह के साथ बंधा हुआ वाचा को पिछले बार देखा। तो आज हम क्या करेंगे, नूह के साथ जो बंधा हुआ वाचा है उसका कुछ हिस्सा और भी बचा हुआ था, उसको आज देखते हैं। नूह के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा। तो हमने पिछले बार यहाँ पे अंत किया था कि यद्यपि श्राप, परमेश्वर ने श्राप दिए थे उत्पत्ति 3 में, उसके बावजूद आशीषों को हम देख पाए हैं। परमेश्वर फिर से पूरी मानव जाति को नाश करके केवल 8 लोगों को बचाकर केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रखने वाला है। पिछले बार हमने इसको देख लिया था कि ऐसा परमेश्वर और दोबारा नहीं करने वाला है कि पृथ्वी को पूरा नाश कर लिया और सिर्फ 8 ही लोग बचा हुआ है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके हम देखने वाले हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर का एक वाचा वो बांधते हैं। और वहाँ पे उन्होंने पृथ्वी के हर परिवार में से कुछ लोगों को बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रत्येक परिवार, पृथ्वी का जो सारा परिवार है उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर उद्धार देने का, बचाने का प्रतिज्ञा अब्राहम से करते हैं। सिर्फ एक परिवार या एक कुल के इंसान को नहीं, परंतु पृथ्वी के हर एक परिवार में से उद्धार होने जा रहा है। हर कुल में से कोई ना कोई उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का अब्राहम के साथ बंधा हुआ वाचा में, इसको हम आने वाला कलों में देखेंगे। तो इसीलिए और ऐसा दिन नहीं आएगा कि परमेश्वर सबको नाश करके केवल 8 लोगों को ही रखा है पृथ्वी में। ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार करने के लिए प्रत्येक पृथ्वी में से सारे परिवारों में से कुछ कुछ लोगों को उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नूह के साथ जो बंधा हुआ वाचा है उसमें आदेश भी शामिल है। जैसा अब्राहम के साथ हम आगे जाके जब देखेंगे कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधे थे, वहाँ पे भी आज्ञा है, यानी कि आदेश शामिल है। तो यह वाचा है क्या है? आदेश मुक्त नहीं है, इनमें आदेश शामिल है। इन वाचाओं में आदेश शामिल है। जैसा कि उत्पत्ति 9 अध्याय 1 पद में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दी और उनसे कहा। परमेश्वर कुछ आदेश दे रहा है, कमांड कर रहा है, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ को पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। यदि आप उत्पत्ति को पढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि इसको आपने उत्पत्ति 1 अध्याय में ही पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में। और परमेश्वर ने उनको, यानी कि उस समय आदम से कहा था, उनको आशीष दी और उनसे कहा। यही बात परमेश्वर ने आदम से कहा था, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी का रेंगने वाला सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये बात परमेश्वर ने आदम से कहा था उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में। तो नूह के साथ जब परमेश्वर वाचा को बांधते हैं तो वही बात को वो कहते हैं, फिर से ना आदेश देते हैं। क्या आदेश? फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 9 अध्याय 1 पद में आप इस विषय को देख पाएंगे। उसके बाद जब परमेश्वर ने नूह से कहा था फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, उसके तुरंत बाद 9 अध्याय 2 पद में परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। यह सब तुम्हारा वश में कर दिए जाते हैं। देखिए, आदम से जो बात परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 28 में किए थे और नूह से जो परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, यद्यपि ये एक आदेश से ही आरंभ होता है कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन आप देख पाएंगे कि दोनों में थोड़ा कुछ अंतर है। उसके बाद जो परमेश्वर नूह से कह रहा है उसमें और
आदम को यही फूलो फलो कहने के बाद जो परमेश्वर ने आदम से कहा उसमें और नूह से जो कहा उसमें कुछ अंतर अवश्य है। क्या अंतर है वो देखिए, नूह से कह रहा है कि यदि तू फूलेगा फलेगा, यदि तू मेरा आज्ञाओं को मानेगा, तो नूह क्या होने वाला है। आदम के समय में क्या होने वाला था, देखिए आदम से जब परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 1:28 पद में कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, उसके बाद देखिए और उसको अपने वश में कर लो। आदम से कहा था कि तुम फूलो फलो और उसको अपना वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों इन सबों को अपना वश में तुम कर लो आदम, ऐसा आदम से कहा था। लेकिन नूह से क्या कह रहा है, देखिए नूह से कुछ थोड़ा अलग है। फूलो फलो के बाद परमेश्वर 9:2 में देखिए, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। देखिए उनसे कुछ और ही कह रहा है। नूह से, आदम से कह रहा था कि तुम उसे बस में कर लो, लेकिन नूह से क्या कह रहा है कि इन सब का डर तुम्हारा ऊपर छाया रहेगा। मतलब नूह से कह रहा है, आदम से कहा था कि उसको अपने वश में कर लो, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और उन जंतु को अपने वश में कर लो। ये किससे कहा था, ये आदम से कहा था। लेकिन नूह से कुछ और ही कह रहा है। नूह को परमेश्वर कह रहा है नूह के साथ बंधा हुआ वाचा में कि फूलने और फलने जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ नूह, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, अगर तुम इस तरह से बढ़ते हो, मेरा आज्ञाओं को मानते हो और पृथ्वी में भर जाते हो, तो पृथ्वी में भर जाने के द्वारा मेरे आज्ञा का पालन तुम करो नूह। और जब तुम मेरा आज्ञा का पालन करोगे नूह और तुम्हारा संतान, मैं उस भय को सामने लाऊंगा जो पशु को तुम्हारे अधीन करता है। क्योंकि आदम को बोला था तुम वश में करो, लेकिन नूह तुम्हारे लिए थोड़ा अलग है। नूह तुम अगर मेरा आज्ञाओं को मानते हो और पूरा पृथ्वी में अगर भर जाते हो फूल के फल के, तो एक ऐसा भय छा जाएगा, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी में सब पशुओं के ऊपर छा जाएगा कि वे सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं, वो खुद ही तुम्हारा बस में हो जाएगा। एक ऐसा भय छा जाएगा इन पशुओं में पक्षियों में कि वो खुद तुम्हारा बस में हो जाएगा यदि नूह तू मेरा आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन आदम को कहा था कि तुम उसे बस में करो, लेकिन नूह से कह रहा है कि यदि तुम मेरा आज्ञाओं को मानता है, फूलता है और फलता है और बढ़ जाता है, तो ऐसा भय छा जाएगा प्राणियों में कि वे खुद तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। क्या हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं? तो नूह के साथ बंधा हुआ वाचा में यह था वो विषय। इसलिए नूह की वाचा में जो कुछ है वो वाचा के रूप में देखिए पूर्ण पुष्टि, मतलब आदम से जो कह रहा है उसी को परमेश्वर रीअफर्म कर रहा है। ठीक है, जो परमेश्वर ने आदम के साथ शुरुआत में बताया है उसी को रीअफर्म करते हुए परमेश्वर यहाँ पे नूह के साथ वाचा को बांध रहा है। उसी वाचा वो नूह आदम के साथ परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था आदम को, और नूह के साथ जो वाचा को परमेश्वर बांध रहे, आदम को जो कहा था उसी को रीअफर्म कर रहा है, उसी को पूर्ण पुष्टि कर रहा है और साथ में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जोड़ रहे हैं। और उत्पत्ति 9:3-4 पद में आप पाएंगे नूह से और उसके संतान से कह रहा है, नूह के वंश से, सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे। ये पहले चलने वाला जंतु आहार होगा ऐसा नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नूह को और उसके संतान से कह रहा है परमेश्वर कि सब चलने वाला जंतु तुम्हारे आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। यानी कि अभी सब चलने वाला जंतु भी नूह खा सकते हैं, नूह और उसके संतान। यद्यपि जब हम लोगों ने उत्पत्ति 8:20-21 में पढ़ा था 20 अध्याय में, तो आप देख पाएंगे वहाँ पे नूह ने क्या किया कि जो पशु क्लीन है ना, जो शुद्ध पशु था उनको बलि चढ़ाया। यद्यपि इस समय में शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है इसमें भिन्नता था, लेकिन उसके बावजूद सब चलने वाला जंतु नूह के लिए आहार बनने वाला था, ताकि चाहे वो शुद्ध पशु हो या अशुद्ध पशु हो। ठीक है, और इस चीज़ को याद रखिए, ये जो सब चलने वाला जंतु तुम्हारा आहार होगा, ये परमेश्वर इजराइलियों से नहीं कह रहा है, लेकिन नूह और नूह का संतानों के लिए ये आज्ञा है। ठीक है, यद्यपि इस समय में शुद्ध और अशुद्ध पशु क्या है उसमें भिन्नता था, उसके बावजूद नूह और उसके संतान लोग क्या है, सब चलने वाला जंतु को वो आहार के रूप में खा सकते थे। लेकिन 9:4
4 पद में, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, लहू समेत खाने के लिए मना था। ये एक आवश्यकता था जो नूह को नहीं करना था। और याद रखिए कि ये जो बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, ये इजरायलियों से नहीं कह रहा है। इजरायलियों से परमेश्वर क्या खाना है नहीं खाना है वो परमेश्वर लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में कहेंगे जाके। लेकिन ये जो बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, ये विशेष करके नूह और उसके संतानों के लिए है। उत्पत्ति 9 अध्याय 7 पद में देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नूह के साथ जो परमेश्वर का वाचा बंधा हुआ है उसका आलाप हम कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो विशेष करके उत्पत्ति 8 अध्याय 20 पद से लेके उत्पत्ति 9 अध्याय लगभग 17 पद तक नूह के साथ बंधा हुआ वाचा का एकदम यहाँ पे बारीकी से आलोचना किया है मूसा ने उसके लेखनीय में। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अभी के लिए। तो आगे जाके इसके बाद में क्या वाचा है उसको हम आगे देखेंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति 8 अध्याय 20-21 को अगर आपको याद होगा पिछले बार हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिए। तो अभी हम लोग 9 अध्याय में जो वाचा का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय 7 पद में, और तुम फूलो फलो, देखिए फिर से उसी बात को परमेश्वर दोहरा रहे, और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते हैं 28 पद में, जहाँ पे आदम से भी परमेश्वर कह रहा है फूलो फलो और भर जाओ, तो देखिए शब्दों के बाद शब्द परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहा है, तुम फूलो फलो। ना ही केवल यहाँ पे लेकिन इससे पहले भी जो इस विषय पर एम्फासिस करता है, इस विषय पर केंद्र देता है कि मतलब वृद्धि पाने में, फूलो फलो मतलब क्या, वृद्धि पाओ, बढ़ जाओ। तो उत्पत्ति 1 अध्याय से ही आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मूसा लेखनीय में परमेश्वर मूसा के द्वारा इन शब्दों को दे रहा है, जैसे कि फूलो फलो, बढ़ो, ये मल्टीप्लिकेशन को दर्शाते हैं। गुण मतलब बढ़ते जाना को दर्शा रहा है। परमेश्वर इन शब्दों को मूसा के द्वारा उत्पत्ति 1 से ही हमारे सामने रखे हैं। क्यों? क्योंकि यह आशीष का एसेंस, परमेश्वर का आशीष का एक बहुत ही मुख्य विषय तत्व है। क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष है वो गुणन यानी कि वृद्धि पाते जाने में और वृद्धि और फलदायी होने में और पृथ्वी में बहुतायत से भरने में देखा गया है। ठीक है, परमेश्वर का आशीष बढ़ते जाने में, पृथ्वी में बहुतायत से भरने में, वृद्धि पाने में, फलदायी होने में देखा गया है। यही परमेश्वर का आशीष है। ये इसी रीति से परमेश्वर का आशीष को देखा गया है। इसलिए उत्पत्ति में आप देखेंगे कि उत्पत्ति 1 अध्याय से ही फूलो फलो बढ़ जाओ, इस बात को परमेश्वर दोबारा दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीष का ये चिन्ह है। क्या विषय टू चिन्ह है? इस तरह से फलदायी होना, इस तरह से वृद्धि पाते जाना। हम कह सकते हैं मानव जाति का भरण पोषण यानी कि खाने पीने ठीक है करने के लिए पृथ्वी में क्षमता अल्प नहीं बल्कि भरपूर है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ना कि फूलो फलो और भर जाओ। क्यों? इससे ये समझ में आता है कि क्योंकि पृथ्वी में इंसान लोगों का खाने पीने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह से पर्याप्त हमारे पास भरण पोषण के लिए विषय चीज़ें हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी में भर जाओ। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि पृथ्वी में कमी नहीं है बल्कि पृथ्वी में भरपूर है। कि इंसान अगर पृथ्वी में पूरा भर भी जाए तो भी उसका भरण पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन पृथ्वी में है, खाने पीने के लिए आहार। ठीक है, मनुष्य की समस्या ये नहीं है कि वह एक ऐसा धरती पर रहता है जहाँ पर संसाधनों मतलब खाने पीने का सामान की कमी है। नहीं, ये बात नहीं है। मनुष्य की समस्या ये नहीं है कि पृथ्वी में खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, ये समस्या नहीं है। लेकिन मनुष्य की समस्या ये है कि उसने उस परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है जिसने उसको वह सारा संसाधने दिए हैं, वो सारा फल आहार को दिए हैं। ठीक है, मनुष्य का ये समस्या ये नहीं है कि धरती में पृथ्वी में खाने के लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, आहार नहीं है, ये समस्या नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य ने उस परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है जिसने मनुष्य को आहार यानी कि संसाधने इस पृथ्वी में दिए हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके लोगों से उत्पत्ति 1 से ही आप देख पाएंगे कह रहा है कि फूलो फलो और बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में पर्याप्त आहार है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान ने उस परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते गए हैं जिन्होंने इन आहारों को, इन संसाधनों को मनुष्य को दिए थे। इसलिए
अकाल जब पड़ता है ना, जब हम अकाल अकाल मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, सूखा ही सूखा है, अब ज़मीन से आहार नहीं, अनाज नहीं मिल रहा है, इसलिए अकाल इस तथ्य का परिणाम नहीं है कि परमेश्वर बहुत सा तायत से प्रदान नहीं कर सकता है। अकाल जब होता है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दे नहीं सक रहा है इसलिए अकाल हो रहा है, नहीं, ये नहीं है। लेकिन अकाल इस तथ्य का परिणाम है। अकाल इस विषय को दर्शाता है कि मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में है और इसलिए परमेश्वर फलदायी परिपूर्णता को रोक लेता है। ठीक है, अकाल जब पृथ्वी में होता है इसका मतलब ये नहीं है, अकाल जब पृथ्वी में आते हैं इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि परमेश्वर पृथ्वी में आहार नहीं दे सकता है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अकाल जब पृथ्वी में होता है उसका मतलब ये है कि मनुष्य ने जो है वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है, जिसके वजह से यहाँ पे जो जो फलदायी चीज़ों को होना था परिपूर्णता से, परमेश्वर ने उसको रोक दिया है। ठीक है, उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने पृथ्वी को भी श्रापित किया था, लेकिन उसके बावजूद आशीषें भी था पृथ्वी में। ठीक है, पृथ्वी श्रापित हालत में ही पर्याप्त, यानी कि बांग्ला में यथेष्ट हम कह सकते हैं, एनफ उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस परिपूर्णता फलदायी उत्पादन को इसलिए रोक दिया है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किए हैं। ठीक है, इसलिए जब अकाल इस पृथ्वी में आते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दे नहीं सकता, वो नहीं है। लेकिन विषय ये है कि पृथ्वी श्रापित हालत में भी बहुत कुछ दे सकता है, पर्याप्त, यथेष्ट, एनफ दे सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उस फलदायी परिपूर्णता को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किए हैं और विद्रोह करते जाते हैं। इसलिए जब हम उत्पत्ति 9 अध्याय 8 से 22 या हम कह सकते हैं कि नूह के साथ जो बंधा हुआ वाचा है उसका संक्षिप्त विवरण को जब हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ये ठान लिया है, खुद से ये ठान लिया है कि इंसान का प्रतिक्रिया जो भी हो, चाहे इंसान पाप करे या विद्रोह करे, उसके बावजूद अल्टीमेटली अंततः परमेश्वर प्रत्येक परिवार से कुछ लोगों को बचाएंगे। ये परमेश्वर ने ठान लिया है। यद्यपि इंसान लोग पाप करेंगे, पाप में गिरेंगे या कुछ भी करेंगे, या परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे या नहीं होंगे, चाहे कुछ भी रेस्पॉन्स हो इंसानों का, उसके बावजूद परमेश्वर ने ठान लिया है कि प्रत्येक परिवार से परमेश्वर कुछ को अवश्य ही बचाएंगे, उद्धार देंगे। इसको हम अब्राहम के साथ बंधा हुआ वाचा में भी देखने जा रहे हैं। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार से, सारे परिवार से लोग होंगे। ठीक है, देखिए एक ऐसा समय होगा जब यहाँ पे परमेश्वर का आशीष प्राप्त इंसान होंगे, है ना। अब्राहम से क्या कहा था परमेश्वर ने कि जितना आकाश में तारा है वैसा तुमको आशीष मिलेगा, तुम्हारा पीढ़ी ऐसा वैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद से ये ठान लिया है कि इंसान का प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, लेकिन अंततः अल्टीमेटली प्रत्येक परिवार से ऐसा लोग होंगे जो उद्धार प्राप्त होंगे। परमेश्वर ने ठान लिया कि वो बचाएंगे कुछ लोगों को प्रत्येक परिवार से, और प्रत्येक परिवार से लोग होंगे जो परमेश्वर का संतान कहलाए जाएंगे और परमेश्वर का उद्धार प्राप्त व्यक्तियों में शामिल होंगे। वो लोग प्रतिनिधित्व करेंगे उस दिन कि प्रत्येक परिवार से हाँ कोई है जो उद्धार प्राप्त इंसान लोग है, वो उस परमेश्वर का उद्धारदायी व्यक्तियों में उन लोग भी प्रतिनिधित्व करेंगे, वो भी शामिल होंगे। लेकिन कब होगा ये दिन? व्हेन, भविष्य में कब? उसको कहते हैं एट द एंड ऑफ द डेज, अंत के दिनों में। अंत के दिनों में प्रत्येक घराने से लोग होगा जो प्रतिनिधित्व करेगा कि हाँ मैं भी उद्धार प्राप्त हूँ, हाँ परमेश्वर ने मुझे भी बचाया। तो प्रत्येक परिवार से कुछ लोग होंगे उस अंत के दिनों में जो प्रतिनिधित्व करेंगे अपने परिवार को कि जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद से ठान लिया है कि इंसान का प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, कि वो आज्ञाकारी हो कि आज्ञाकारी ना हो, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि अल्टीमेटली अंततः वो कुछ को प्रत्येक परिवारों में से उद्धार देंगे, बचाएंगे। वो लोग जो अपने परिवार को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं परमेश्वर के संतान के रूप में भविष्य में। कब?
अंत के दिनों में, एट द एंड ऑफ द डेज। तो यह वाचा जो है परमेश्वर का नूह के साथ जो वाचा को बांधते हैं, वो न केवल प्रत्येक मानव जाति के साथ बंधी गई है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप ये भी पाते हैं कि हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि ये प्रत्येक जीवित प्राणियों के साथ भी बंधी गई है। परमेश्वर मानव जाति के भलाई के लिए वाचा के साथ शपथ लेता है। हमने देखा नूह के साथ वो वाचा करते हैं, शपथ लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उत्पत्ति 9 के बाद, उत्पत्ति 9 में तो हम देख पाते कि परमेश्वर शपथ लेता है और नूह के साथ वाचा को बांधते हैं ताकि मनुष्य जाति का भला हो। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य का प्रतिक्रिया क्या होता है? उत्पत्ति का 9 के बाद अगर आप पढ़ने लगे हैं तो आप पाएंगे कि मनुष्य का प्रतिक्रिया वही है जैसा जल प्रलय से पहले था। मनुष्य का प्रतिक्रिया, मनुष्य अभी भी पाप में ही है जैसे वो लोग जल प्रलय से नाश होने से पहले में था। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर इस बार क्या करते हैं? उत्पत्ति 9 के बाद जल प्रलय नहीं लाते, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया नूह से और वाचा बांधी कि मैं दोबारा जल प्रलय नहीं लाऊंगा। लेकिन वो जल प्रलय नहीं लाते हैं। मनुष्य पाप में है, अभी भी जल प्रलय के बाद भी मनुष्य पाप में है, उसका प्रतिक्रिया वैसे ही है। उसके बावजूद परमेश्वर जल प्रलय नहीं लाते, लेकिन परमेश्वर एक चीज़ को करते हैं, वो लोगों को बिखेर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग, उत्पत्ति 11 में आप पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? एक तो टावर, इमारत बना रहा था, ठीक है, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक इमारत, खुद का नाम को रोशन करने के लिए, खुद का नाम का महिमा के लिए मनुष्य एक इमारत, टावर बना रहा था, मीनार जिसे कहते हैं। पाप, अहंकार और पाप और खुद का महिमा के लिए, ये सब पाप है, अहंकार और खुद का महिमा करना, ठीक है। तो मनुष्य एक मीनार बना रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को बिखेर देता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था? पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन लोग क्या किया? पृथ्वी में नहीं भर रहा था। पृथ्वी में नहीं भरने का वजह, लोग नूह के बाद में भी आप देखेंगे कि एक मीनार बना रहा था, सब एक जगह में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो जाओ। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा था? एक मीनार का यहाँ पे आ गया था, एक जगह पे एकत्रित था। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इस बार वो जल प्रलय नहीं लाते हैं, लेकिन वो लोगों को बिखेर देते हैं, तितिर पितिर कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी में भर जाओ। इसलिए परमेश्वर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ताकि लोग पृथ्वी में भर जाए, इसलिए वो उन लोगों को वहाँ पे बिखेर देता है। बिखेर मतलब इधर से उधर कर देता है। और फिर उस बिखरे हुए मनुष्य में आप आगे जब उत्पत्ति 9 के बाद 10, 11, 12 में पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि उस बिखरे हुए मनुष्यों में से वो एक व्यक्ति को चुनते हैं, और उस व्यक्ति का नाम होता है अब्राहम। और उसके साथ, अब्राहम के साथ वो एक वाचा में प्रवेश करता है। और यही वाचा का विषय को हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। और अंत में थॉमस श्राइनर ने नूह के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा के बारे में कुछ ऐसा कहा। नूह के साथ वाचा छुटकारा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। नूह के साथ जो बांधा हुआ वाचा है वो छुटकारा प्रदान, वो खुद में ही छुटकारा प्रदान नहीं करता है, लेकिन सृष्टि के संरक्षण, क्योंकि परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा जो किया उसमें क्या किया? परमेश्वर ने सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि को संरक्षण, रक्षा करने के लिए उन्होंने ठान लिया, ठीक है। तो नूह के साथ बंधा हुआ वाचा छुटकारा प्रदान नहीं करता है, लेकिन सृष्टि का संरक्षण वो संदर्भ है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को संरक्षण, रक्षा करने के लिए ठान लेता है। इसलिए परमेश्वर का यह जो सृष्टि का संरक्षण है, सृष्टि को रक्षा करने का जो विषय है, वो यह संदर्भ है जिसमें छुटकारा का एहसास जरूर होगा। यद्यपि नूह का वाचा खुद से छुटकारा प्रदान नहीं करता है, उसके बावजूद नूह का वाचा के माध्यम से परमेश्वर ने जो सृष्टि को रक्षा करने के लिए ठान लिया, सृष्टि का जो संरक्षण है, वो वो एक ऐसा संदर्भ है जिस पे छुटकारा को एहसास किया जाएगा। छुटकारा का एहसास जरूर उस पे होगा। यद्यपि नूह का वाचा छुटकारा प्रदान नहीं करता है, लेकिन नूह का वाचा के द्वारा परमेश्वर सृष्टि का संरक्षण के लिए ठान लेता है, और इसी संदर्भ में छुटकारा को भी अवश्य एहसास किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही था। आगे वाला सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा। तब तक के लिए बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।